बहरहाल ओपिनियन इंडिया में अब वो खबर जो आपको जरूर देखनी चाहिए, खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सीबीआई ने आज देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 76 शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे और ये छापे मारे गए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में। दिन भर चली इस छापेमारी पर हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है और इसे लेकर कानून क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है। लेकिन पहले अनुज की रिपोर्ट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने देश भर में 76 जगहों पर छापेमारी की है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये छापेमारी की गई है। दरअसल सीबीआई ने 83 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, 23 अलग अलग मामला दर्ज किया है और इस बाबत ही सीबीआई की टीम जो है इन तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। दरअसल चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कारोबार जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। विदेशों में बैठे इसके सरगना जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अश्लील वीडियो परोस रहे हैं और इसके एवज में वो उनसे पैसे वसूलते हैं। और यही वजह है कि सीबीआई को जैसे ही इस बारे में सूचना मिली, सीबीआई ने इस मामले में शिकंजा कसना शुरू किया। निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस पूरे मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। अब आपको ये खबर विस्तार से समझाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या? दरअसल बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या फिर नग्न अवस्था में बगैर कपड़ों के दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर कोई चीज पब्लिश होती है, मसलन तस्वीरें, कोई टेक्स्ट या वो दूसरों को भेजा जाता है, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दायरे में आता है। और इस मामले में कानून कहता है कि जो लोग बच्चों से जुड़ी हुई अश्लील सामग्री को तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसका विज्ञापन देते हैं या प्रमोट करते हैं या दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या शेयर करते हैं, तो ये सब कुछ गैर कानूनी है। ये सब कुछ इस गैर कानूनी तरीके के दायरे में आता है। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना या फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी हुई यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, मसलन एमएमएस बनाना या फिर दूसरों को भेजना, ये सब कुछ इसके दायरे में आता है। और यहां बच्चों से मतलब है 18 साल से कम उम्र के लोग। अब कानून में प्रावधान क्या है, आप ये भी देखिए। आईटी कानून 2009 की धारा 67B, आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509, ये सब कुछ इस पूरे कानून की व्याख्या करती है। मामले में सजा क्या है? पहले अपराध पर 5 साल की जेल या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दूसरे अपराध पर 7 साल तक की जेल या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें शामिल है। देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर अब आप ये रिपोर्ट देखिए जो आपको और डिटेल में समझाएगी कि ये मामला कितना संजीदा है और हर व्यक्ति को इसे कितना संजीदगी के साथ समझना जरूरी है। जिस वक्त देश में लोग कोरोना के चंगुल में फंसने से परेशान थे, उस वक्त देश के बच्चों को साइबर अपराधी अपने चंगुल में ले रहे थे। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम 2019 की तुलना में 2020 में 400% से ज्यादा बढ़े हैं। इनमें से ज्यादातर मामले यौन कार्यों में बच्चों को दिखाने वाले सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से जुड़े हैं। पोर्नोग्राफी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 161, महाराष्ट्र में 123, कर्नाटक में 122 और केरल में 101 दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा में 71, तमिलनाडु में 28, असम में 21, मध्य प्रदेश में 20, हिमाचल प्रदेश में 17, हरियाणा में 16, आंध्र प्रदेश में 15, पंजाब में 8 और राजस्थान में 6 केस सामने आए थे। ये केसेस बताते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला चिंताजनक हो चुका है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यूयू ललित ने एक संवाद कार्यक्रम में कहा था कि सिर्फ बाल तस्करी और बाल शोषण ही नहीं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने 850 पॉर्न साइट्स पर बैन लगा दिया था। इसका विरोध हुआ तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई पेश की थी।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तब के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की बेंच के सामने कहा था, अगर कोई अकेले में पोर्नोग्राफी देखना चाहता है तो उस पर बैन नहीं है। इंटरनेट के इस दौर में सभी पॉर्न साइट्स को बैन करना मुश्किल है। हम किसी के बेडरूम में जाकर नहीं झांक सकते। लेकिन सवाल अकेले इंसान का नहीं, बच्चों का है। विडंबना ये है कि कोरोना काल में पढ़ाई के लिए इंटरनेट पर ज्यादा वक्त बिताने की वजह से बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण, अश्लील संदेशों के आदान प्रदान और पोर्नोग्राफी का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश मामलों में ज्यादातर माता पिता इस खतरे से परिचित ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हमने इस पर कानून के जानकारों से बात की। सुनिए भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कानून कितना सख्त है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सालों से ये होता चला रहा है और अब इंडिया भी इसकी चपेट में आता चला जा रहा है। और यहाँ पे भी देश में हमारे जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मार्केट है वो तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए, जिससे जो है निपटना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो हमारे कानून हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड है या फिर जो पॉक्सो बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, या फिर आईटी एक्ट जो हमारा 2000 का है, ये हमारे लॉज हैं। जो ये मार्केट इस तरह से जो फैल रहा है हमारे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, उसमें जो है काफ़ी कमी आए, सुधार आए। और ये मुझे लगता है यही जो है हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। कोरोना काल में इंटरनेट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा हमारे बच्चों में। मैं डेफिनेटली ये समझता हूँ कि बच्चों का रुझान पोर्नोग्राफी की तरफ काफ़ी गया है। अब इसका रिस्क ये होता है कि पोर्नोग्राफी में आप जितना डीप जाते रहेंगे तो खराब प्रकार की पोर्नोग्राफी, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इंसेस्ट पोर्नोग्राफी, बिस्टियलिटी टाइप की पोर्नोग्राफी, ऐसी पोर्नोग्राफी जो नेचर के खिलाफ है, जो नेचुरल नहीं है, इस प्रकार की पोर्नोग्राफी अपने नॉवेल्टी फैक्टर की वजह से आप एक्सप्लोर करते रहेंगे। और वो आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें फिर आप एक प्रकार से घुसते चले जाएंगे और उससे आपको है मानसिक दिक्कतों का सामना करा जा सकता है। इंटरनेट के सुपर हाईवे पर बच्चों के फिसलने की संभावना बहुत है और दुर्भाग्य से इंटरनेट की दुनिया में बच्चों का एक्सेस कम उम्र से है। और इस दुनिया में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चों को नहीं दी जाती। तकनीकी रूप से ज्यादातर मामले में माता पिता भी इतने सक्षम नहीं होते कि वो बच्चों को साइबर अपराधियों के चंगुल से बचा सकें। साइबर अपराधियों के निशाने पर बच्चे बड़े पैमाने पर हैं और इस सच को स्वीकार करना होगा ताकि इस बाबत जितनी सावधानियां संभव हो वो ली जा सके। इसी के साथ ओपिनियन इंडिया का में आज के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।